आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया सीखते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप लोग यह बताइए, आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हैं? ऑफ कोर्स आप पानी पीते हैं। पानी को अंग्रेजी में हम वाटर कहते हैं। और क्या पीते हो? आप लोग शरबत भी पीते हो, शीतल पेय भी पीते हो। अच्छा बच्चों, अब मुझे यह बताइए कि स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना लीटर पानी पीना चाहिए? क्या आप लोग यह जानते हैं? नहीं जानते? तो बच्चों, स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यह बोतल देख रहे हैं बच्चों? यह बोतल 1 लीटर का है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको दिन भर में 2 से 3 बोतल पानी अवश्य पीना चाहिए। बच्चों, आप लोग पानी क्यों पीते हैं बताइए? नहीं जानते? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जल हमें इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जल शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए माध्यम के रूप में आवश्यक है। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण में एवं शरीर में पचे हुए भोजन के संवहन के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन जल का निष्कासन मूत्र एवं पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो पसीने के रूप में जल का निकलना हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अतः हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं उचित रूप से संचालित हो सके। और पौधों के लिए भी जल उतना ही आवश्यक है जितना कि जंतुओं के लिए। बच्चों, जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी द्रव है और जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है। ठीक है, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उनमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। क्या बच्चों, आप लोग जो जल पीते हैं वह पानी का शुद्धतम रूप है? बताइए। बिल्कुल नहीं। जो हम जल पीते हैं वह पानी का शुद्धतम रूप नहीं है। तो चलो बच्चों, आज हम आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशुद्ध जल जल का शुद्धतम रूप है। प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म कर वाष्प में तथा वाष्प को संघनित कर जल में बदला जाता है। तो बच्चों, क्या आप अपने घर में आशुद्ध जल बना सकते हैं या नहीं? बताइए। बिल्कुल बच्चों, हम लोग अपने घर पर ही आशुद्ध जल बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है, चलिए हम इसे देखते हैं। घर पर आशुद्ध जल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: बड़ा पात्र, मैंने गंजी लिया हुआ है। छोटी भारी कटोरी, जल, रस्सी, मैंने ऊन लिया हुआ है, पत्थर और पारदर्शक पॉलीथीन। घर पर आशुद्ध जल बनाने की विधि: एक बड़ा पात्र लेकर उसके ठीक बीच में एक भारी कटोरी रख देते हैं। ये बड़ा पात्र है जो कि मैंने गंजी लिया हुआ है और इसके ठीक बीच में एक भारी कटोरी मैंने रख दिया। चूंकि यह कटोरी उतनी भारी नहीं है, इसलिए मैंने कटोरी के बीचों बीच एक पत्थर को साफ करके रख रही हूँ। अब
पात्र में इतना पानी भरें कि कटोरी ना तैरे। धीरे धीरे मैं पात्र में पानी डाल रही हूँ। अब इस पात्र के ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक की शीट बांध देते हैं। देखो बच्चों, पारदर्शी प्लास्टिक की शीट को रस्सी से बांध दिया गया है। कटोरी के ठीक ऊपर लगे प्लास्टिक पर एक छोटा पत्थर रख देते हैं। अब इस उपकरण को बिना हिलाए डुलाए धीरे से उठाकर धूप में रख देते हैं। देखिए बच्चों, उपकरण को धूप में रख दिया गया है। सूर्य की ऊष्मा से जल वाष्प में परिवर्तित हो गया। जल का जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जल वाष्प ऊपर पन्नी को स्पर्श करता है तथा ठंडा होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए, जल वाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो गया। यही जल आसुत जल है जो कि कटोरी में एकत्रित होगा। जल का जल वाष्प में बदलना संघनन कहलाता है। इस तरह से बच्चों, आप लोग अपने घर पर ही आसुत जल बना सकते हैं। बच्चों, यह है आसुत जल। वर्षा का जल आसुत जल होता है क्योंकि वर्षा के जल में खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं। आसुत जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि आसुत जल में जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। बच्चों, यह है आसुत जल और आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। और यह है नमक। नमक एक लवण है और लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। ये देखिए, नमक को मैंने पानी में घोल दिया तो यह आसुत जल लवण युक्त जल हो गया और लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों, गीले हाथों से विद्युत कार्य नहीं करना चाहिए तथा गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को भी नहीं छूना चाहिए। हमें पूर्णतः सावधानी बरतनी चाहिए।